और फिर आनंद का नहीं समय है। फिर उसके बाद जो है कई बार हमें क्या होना है कि पोजेस का समय है और कई बार पोजेस होने का समय भी नहीं है। अगला था कि डिसाइपल इन्वॉल्व इन डिसिप्लिन, मतलब जो शिष्य होता है उसके लाइफ में अनुशासन क्या होता है, शामिल रहता है। अगर मैं एक शिष्य हूँ और मेरे जीवन में अनुशासन नहीं है तो याद रखना वो एक शिष्यता की पहचान होती है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार, वो आर्मी क्या करता है, वह इन्वॉल्व रहता है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है, उसके अंदर एक अनुशासन रहता है और हर चीज़ वो अनुशासन के द्वारा करता है। वो 5 बजे उठ जाता है, नहीं दौड़ने जाता है, फिर उसका जो रूटीन रहता है उसको फॉलो करता है, सारी चीज़ें ऐसा उनको पूरा परफेक्ट टाइम दिया रहता है और उसी टाइम पे उनको वो सारी चीज़ें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक बार सुन रहा था कि एक आदमी आर्मी में था और उसने खाली उसको पहुँचना था और वो खाली 5 मिनट लेट हो गया था, और लेकिन उसके जो मेजर था, जो उसके ऊपर जो उसका सीनियर था, उसको उस ग्राउंड का एक्स्ट्रा 25 चक्कर उसको बोला था और चक्कर लगाने के लिए। तो ऐसा लगता है हमें कि अरे बाप रे, इतना बड़ा अनुशासन, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट उनको पता है कि एक आदमी को इसलिए अनुशासन सिखाया जाता है क्योंकि उनको पता है जो उनका दुश्मन है ना, अगर उसके सामने पड़ेंगे या उस दुश्मन के जाल में फंसेंगे ना तो वो उनको उसी तरह से उनको टॉर्चर करेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? आप अगर आत्मिक रीति से एक शिष्य हो, अगर आप तैयार नहीं हो तो ये जो शैतान है वो जब आपको आपकी कमजोरियों को, या जब आपके लाइफ में, जैसे पहला पतरस 5:8 के अनुसार जब आपके लाइफ में वो मौका देखेगा तो वो मौका में आपके जीवन को, आपके लाइफ को वह तहस नहस करेगा। अगर आप अपने जीवन में सावधान नहीं हो, अगर आप अपने जीवन में तैयार नहीं हो, अगर आपके लाइफ में अनुशासन नहीं है बाइबल पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के प्रति, प्रभु की सेवा करने के प्रति, अगर आप अनुशासित नहीं हो तो याद रखना कहीं ना कहीं वो आपके कमजोरियों को ढूंढेगा और उस कमजोरियों में वो काम करना शुरू करेगा और वह मानो इस प्रकार से वो क्या करेगा, आपको जकड़ लेगा। आपने कभी केकड़ा को देखा है? केकड़ा आपने खाया होगा ना। केकड़ा के आपने देखा हो केकड़ा? और दूसरा ऑक्टोपस, पता है ऑक्टोपस? गांव में अटगुड़वा बोलते हैं उसको, 8 गोड़ होते हैं, अटगुड़वा। आपने कभी देखा है ऑक्टोपस कैसे पकड़ता है? आप कभी उसके ऊपर हाथ लगा के देखिए, वो पूरी तरह से जकड़ लेता है और एक तरफ से छुड़ाएंगे इस तरह से पकड़ लेगा, इस तरफ छुड़ाओगे इस तरफ से पकड़ लेगा, इस तरफ छुड़ाओगे, मतलब कितना, आपके पास 2 हाथ उसके पास 8 है। कई बार जब आपके लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, अगर आप अनुशासित नहीं हो बाइबल में, प्रार्थना में, कलीसिया आने में, प्रभु की सेवा में, मिनिस्ट्री में, प्रभु के बढ़ने में, अगर आप अनुशासित नहीं हो ना तो वह वैसे ही आपके जीवन को मानो आत्मिक तौर से आपको तीरों को जानेगा, आपकी कमजोरियों को जानेगा, उसे जकड़ लेगा, उसे पकड़ लेगा और वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपके जीवन को वह तहस नहस न करे। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। इसलिए वो आर्मी को पता है, आपको पता है एक बार पाकिस्तान ने अपने एक आर्मी की सेना को पकड़ लिया था और आप बिलीव नहीं करोगे इस प्रकार से उन्होंने टॉर्चर किया था, इस प्रकार से उसको कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया, उसको धूप में छोड़ा गया, ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे धूप तक नहीं पड़ती थी, उसको उल्टा किया गया, उसके पैरों में बर्फ़ की सिल्ली पे उसको लिटाया गया, उसके नाखून को तोड़ दिए गए, उसकी आँख को फोड़ दिए गए, जिंदा, जो काम तो जिंदा हो रहा था, एक बार आदमी बेहोश होने से समझ आता है, जिंदा उसकी आँखों को फोड़ दिया गया, उसकी नाखून को काट दिया गया, उसकी उंगलियों को काट दिया गया, उसके बाल तक नोच दिए गए थे और यहाँ तक कि उसके बोलते पर्सनल हिस्से में उन्होंने बहुत गंदी तरीके से उसको वहाँ पे टॉर्चर किया। इसलिए वो ट्रेनिंग करता है। ये जो मेजर है, जो आपके ऊपर जो कर्नल है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है,
जो आपको वो प्रैक्टिस करवा रहा है, वो उस चीज़ों से गुजर चुका है। जो आपका पास्टर है, आपका अगुवा है, जो आपके बाइबल कॉलेज के टीचर, अध्यापक है या प्रभु के दास है, सेवक है, उन्होंने 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उन्होंने सेवा किया है। वो उस दौर से, उस चीज़ों से गुजर चुके हैं, इसलिए वो हमें वो पहले से अलर्ट करना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे तैयार रहोगे तो ही तुम वहाँ पे सामना कर पाओगे। कल पास्टर जॉन ने बहुत ऐसा मैसेज दिया, उन्होंने एक लेजी के बारे में बात की है, आलसी के व्यक्ति के बारे में, नीति वचन की किताब से, कि आलसी जो है क्या होता है, वो खाट पे पड़ा खाली इधर से उधर करवटे मारता रहता है। लेकिन जो चींटी होती है वो बोलते हैं कि हे आलसी, चींटियों से सीखो कि वह अपने समय के लिए, उन्होंने 6 महीना पहले से ही अपने लिए क्या करते, राशन को इकट्ठा करके रखते हैं। अनुशासन है उसके लाइफ में, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसा, उनके बारिश का समय आएगा, उनके समय धूप का समय आएगा, बाढ़ का समय आएगा, फिर वो कहाँ से राशन लाएंगे। आपके लाइफ में ऐसी चीजें, परीक्षाएं का समय आएगा, टूटने का समय आएगा, तो अगर आप तैयारी नहीं हो तो क्या आप उस चीजों का सामना कर पाओगे। इसलिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन में, मानो वो क्या करता है, वह उसके लाइफ में बदलाव, परिवर्तन, मजबूती और लक्ष्य के प्रति फोकस करने के लिए उसको क्या करता है, जागृति करता है। बदलाव, परिवर्तन और उसको लक्ष्य के प्रति क्या करता है, जागृति करता है, लक्ष्य की ओर लेके जाता है एक अनुशासन व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, एक दूसरा फिर आगे आता है प्रैक्टिकल स्टूडेंट, मतलब वह स्टूडेंट जिसने सीखा है और व्यक्तिगत जाना है। मतलब सिर्फ हमें सुनना नहीं है, हमें सिर्फ क्लास को सुनना नहीं है, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू भी करना है। ये आपके लाइफ में प्रैक्टिकल होना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में जो बाइबल में नया नियम है वह बहुत सारे बातों को, कार्य के बारे में बताता है कि जो मालिक होता है उसके द्वारा वो क्या करता है, जो सीखने वाला स्टूडेंट रहता है वो हमेशा सीखता है और उसको अपने जीवन में क्या करता है, लागू करता है। यह एक शिष्यता का और व्यक्तिगत जो स्टूडेंट है, जो टीचर, उनकी क्या है, वह विद्यार्थी की क्या है, पहचान है। याकूब का 3:13 पढ़िए, क्या लिखा है, याकूब 3:13, याकूब का 3:13 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, याकूब 3:13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ओके, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको नॉलेज और विजडम के बारे में, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में मैंने बताया था। ज्ञान वो होता है जो मैं जानता हूँ, बुद्धिमत्ता वो होता है जो मैं जानता हूँ वैसा मैं जीता हूँ। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ज्ञान वो होता है जो मैं जानता हूँ, बुद्धिमत्ता या विजडम वह होता है जो मैं जानता हूँ और वैसा मैं क्या करता हूँ, जीता हूँ। ठीक है, तो इसलिए नॉलेज वाले व्यक्ति मत बनो, बुद्धिमान व्यक्ति बनो, मतलब बुद्धि व्यक्ति वाले, विजडम वाले व्यक्ति बनो कि अपने जीवन में उसे लागू करो। जो आप सीखते हो, जो आप जानते हो, वैसा आपका रोजमर्रा के जीवन में भी वो चीज़ें आपके लाइफ में होना चाहिए। और प्रैक्टिकल एंड एकेडमिक लर्निंग, मतलब उसको प्रैक्टिकल में लाओ, अपने जीवन में लाओ उसको, और उसको सीखते रहो अपने जीवन में, अपने जीवन में लाओ और उसे सीखते रहो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने जीवन में आपको उसको लाना भी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उससे सीखना जो है बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। चार्ल्स फिनी जो अमेरिका के थे, बहुत बड़े प्रभु के दास थे, उन्होंने बोला कि आज की कलीसिया में बहुत सारी बातों की कमी इसलिए हो रही है कि लोग चर्च में लोग प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करते हैं, उनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, वो खाली सीखते तो हैं और उनका प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं। इसलिए हमारी कलीसिया जो ग्रेटर चर्च है
यहाँ पे सनी जो बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि जो हमारे ग्रेटर गेस्ट कलेसिया के विद्यार्थी जो बाइबल कॉलेज है, हमारा जो MTC है, मिशन ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे सिर्फ बाइबल कॉलेज को सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन उनको प्रैक्टिकल के लिए उनको चर्चेज में, लोकल कलेसिया में, आउटरीच में उनको लेके भी जाया जाता है, ताकि जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल जो है अनुभव कर सके। ठीक है। लर्निंग विथ आवर फीट, अपने पद चिन्हों से सीखना, अपने पद चिन्हों से सीखना। पौलुस जब हमेशा मिशन यात्रा के लिए जब वो यात्रा करता था, वह और भी जैसे से उसने यात्रा करना शुरू किया, उतना ज़्यादा वो आज्ञाकारिता होने लगा स्वर्ग के कार्यों के प्रति। उसको विजन मिलने लगा, वो परमेश्वर उसको और भी स्वर्ग के राज्यों को, स्वर्ग के कार्यों को प्रकट करने लगा। वो आत्मिक तौर से सीखने वाला और उसे प्रकट करने वाला बनने लगा। वह अपने लाइफ में उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा जहाँ पे वो अकेले था, लेकिन परमेश्वर ने एज गॉड शो द पावर ओबीडियंस टू द कॉलिंग, जैसे परमेश्वर ने उसको क्या किया, पौलुस को एक बुलाहट की ओर उसको क्या किया, आज्ञाकारिता बनाया। परमेश्वर ने उसको, हमको भी एक बहुत बड़ा क्या करता है, प्रकाशन देता है चर्च में, अपना बड़ा महिमा दिखाता है अनुग्रह के बारे में। उसको फिर उसको कार्य दिखाया उसको परमेश्वर ने, जैसे हमें दिखाया, जैसे पौलुस को दिखाया, बड़े जो अनुग्रह का प्रकाशन उसको दिखाया, चर्च का प्लांटिंग परमेश्वर ने उसको दिखाया, और उसको परमेश्वर ने अन्य जाति के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु वो भी उसको दिखाया। बहुत सारी चीज़ें हुआ जो परमेश्वर ने पौलुस को दिखाया। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन को परमेश्वर को दिया था, जिसके कारण परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया, जिसे वह समझ पाया और जो जिसके द्वारा वह उसे आगे वह चल पाया। ठीक है। तो ये हमारे लिए पद चिन्ह है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, जब मसीह के साथ हम चलते रहते तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, और वह कार्य, वो जैसे परमेश्वर ने प्रेरितों काम 13 अध्याय वचन 1 से 3 में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर सब लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनसे बोला कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को चुन लो। तो परमेश्वर उनको चुना, और जैसे जैसे वो बढ़ते रहे तो परमेश्वर ने पौलुस को वह प्रकाशन, जिसके जैसे अर्थात उसको बुलाया गया था बाइबल को वचन पत्रियाँ लिखने के लिए, उसको कलीसिया स्थापना करने के लिए, उसको मिशन यात्राएं लेने के लिए, परमेश्वर का जो सबसे महान अनुग्रह है जो कि पुराने नियम में नहीं प्रकट हुआ था, वह अनुग्रह के कार्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन का उपयोग किया, और उसके जीवन से उस चीज़ को, बातों को रिवील किया, अर्थात वह प्रकट भी किया। तो हमारे लाइफ में भी सेम वही चीज़ें हो सकता है। अगर मैं परमेश्वर के पद चिन्हों पे, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे जब मैं चलता रहता हूँ, तो हमारे आपके जीवन में भी परमेश्वर जो है वह कार्य, वह योजना, वह उद्देश्य वो क्या करता है, हमारे जीवन में प्रकट करता है ना। आपको कई बार हम जब नए नए यीशु मसीह में आते हैं, या नए नए शिष्य होते हैं, या नए नए विश्वासी होते हैं, तो शुरू में नहीं पता चलता कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं काय के लिए चर्च में आ रहा हूँ, क्यों मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ, क्या मकसद है मेरा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मनों में सवाल रहते हैं, राइट, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होने लगते हैं, वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर की सेवा के प्रति, मिशंस के प्रति, जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता हम होने लगते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर अपने उद्देश्य को और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करना शुरू जो है कर देता है। ठीक है। अगला है अध्ययन करना और उसको स्टडी एंड स्ट्रीट, मतलब सुना, याद रखना, हमारे आगे एक शिष्य होने के नाते, एक शिष्य वह व्यक्ति होता है जो किताबों को उसको पढ़ता है और उसमें सीखता है, और उसके पास वो किताबों का ज्ञान होता है, और अगर वह व्यक्ति उसका लगाव नहीं है लोगों के साथ, और अगर खोए हुए लोगों के साथ, या जो ड्रग्स लोग हैं, या जो शराब पीते हैं, या जो दुष्टात्मा से प्रेरित है, या जो सेल्फ कंट्रोल के बारे में सोचते हैं, जो कि अपने लाइफ दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो व्यक्ति जो हम्बल रहता है, वह पूरे हृदय से, अपने पवित्रता के हृदय के साथ, अपने माता पिता के जीवन में, दूसरे के लाइफ में वह नोटिस करेगा
और वह अपने जीवन में पूरे परमेश्वर के साथ वह क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वह सिर्फ वो और ज़्यादा ज्ञानवान परमेश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देता है। और वह अपने जीवन में जो उसका जो इंट्रैक्शन है, जो लगाव है, वो अपने अध्ययन में और अपने नए और योग्यता में, नए कार्य में, वो स्टोरियों के द्वारा, बाइबल की कहानियों के द्वारा उसको और भी ज़्यादा उसको जानने की कोशिश करता है। वह विद्यार्थी अपने जीवन में बाइबल की कहानियों को रिलेट करके वह लोगों को क्या करता है, जीवन जीने के लिए वह प्रोत्साहित करता है। समझ रहे हो? वह उसके मतलब सिर्फ अध्ययन ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्ट्रीट मतलब लोगों के पास भी वो जाने वाला व्यक्ति है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 2 और 3 पढ़िए क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 और 3 देखिए क्या लिखा है। तीसरा अध्याय 2 और 3। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, राइट, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सिपाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। ये व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है, वो व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहा है। वह बोल रहा है कि तुम जो है कुरिन्थी लोगों को बोला है कि तुम्हारा जो परिवर्तन जीवन है वह एक आत्मिक तौर से होना चाहिए, और आत्मिक सेवकाई में, आत्मिक कार्य में तुम्हारा बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। कि जो चीज़ तुम सीख रहे हो वह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं सीखता हूँ, जो चीज़ें मैं सुनता हूँ क्लास में, उसे मुझे व्यक्तिगत जीवन में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बट डोंट बिकम अ पर्सन हु इंटरेक्शन विथ पीपुल आर लुकिंग फॉर द सरमन इंटलेक्शन, मतलब ऐसे व्यक्ति मत बनो जो खाली अच्छा खासा सरमन प्रचार करता है, लेकिन हमें वो क्या करना है, हमें खाली ज्ञानवान नहीं वैसे बनना है, लेकिन हमें एक जीने वाला व्यक्ति जो है बनना है अपने व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, ओके। बाइबल बोलती है कि हमें कम इन एंड आउट अमंग द पीपल, लोगों के साथ, हमें लोगों के पास आना है, लोगों के साथ आना है। ठीक है, बाइबल बताती है कि दाऊद जो राजा था वो हमेशा लोगों के साथ चलने वाला व्यक्ति था। 1 शमूएल 18 अध्याय 13 और 16 पंक्ति में लिखा है। बाइबल बोलता है कि पूरा इजराइल, यहूदा के लोग दाऊद से प्रेम करते थे, क्योंकि वह उनके साथ चला और उनके साथ आया। ठीक है, इसलिए उसको प्रेम करते। मतलब एक ऐसा अगवा होना चाहिए जो हमेशा लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। लोगों के साथ, आपको कलीसिया के साथ खड़े होना है, खोए हुए लोगों के साथ आपको खड़े होना है। आप बोलोगे पास्टर आपको नहीं पता मेरा उस व्यक्ति से नहीं बनता है, आपको नहीं पता मेरा कल ही उससे झगड़ा हो गया था। हम ऐसा कह सकते हैं, आपको नहीं पता वो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से, वो हो सकता है, लेकिन जो मेरी लाइफ है, जो मेरा जीवन है, वो हमेशा लोगों के पीछे वाला जीवन होना चाहिए। लोगों के पीछे जाना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों के साथ समय बिताना है, उनके साथ प्रार्थना करना, उनके साथ प्रभु के वचन को बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। यीशु मसीह ने कहा हम सबको बाहर जाना है। और पढ़िए यूहन्ना 10:9 पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 10:9। हाँ, द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यह यीशु मसीह बोल रहा है कि द्वार मैं हूँ,
मेरे द्वारा तुम अंदर बाहर जा सकते हो। यीशु मसीह है। द्वार का मतलब यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो आपको लेके जा सकता है और आपको लेके आ भी सकता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में बोला गया है कि जो शिष्य होता है वो आनंदित होता है अनुग्रह और अनुग्रह के मसीहत में भले जीवन में। जब हम मसीह के दरवाजे को खटखटाते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वह हमारे जीवन को दरवाजे वह क्या करता है, वह बहुत ज़्यादा हमें खोलता है, हमारे पास नज़दीक होता है और वह मैंने अपना जो कीमत है उसके ऊपर रख देता हूँ। एंड मैं जानता हूँ कि उसने वह बोलता है कि मैं उसमें सॉन्ग ऑफ सोलोमन बोल रहा है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 5:3 में कि मैं तो अपने पैर धो लिया हूँ, मैं भला कैसे उसको बाहर आऊँ ना। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो समय आता है जहाँ पे वो बाहर जाता है और उसको क्या करता है, वह उसका जो क्वेश्चन रहता है उसको आंसर देता है और उसको उसके पीछे जो क्या होता है वो खड़ा रहता है। मतलब एक अगवा हमेशा अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ उसको प्रोत्साहित करता है, अगर कोई पीछे जा रहा है तो उसके साथ खड़ा होकर उसको वापस लाने की कोशिश करता है। यह एक शिष्य की पहचान है। लोगों की कमजोरियों को जानने के बाद उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह भरे हृदय को रख के हमें उनके साथ खड़ा रहना है। जब यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि पतरस ने 3 बार मेरा इनकार किया, वो मछली पकड़ने चला गया है। यीशु मसीह ने क्या किया, वह आगे चलने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह अब पीछे चला गया। पीछे मतलब पुराने बिजनेस में, पुराना काम धंधा। कई बार इसको बोलते हैं बैकस्लाइड क्रिश्चियन, जो चलते रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो मसीह को छोड़ के पीछे हट जाते हैं अपने पुराने काम धंधे में। अरे यीशु मसीह का ही चलना उनके पीछे, क्या लाभ हुआ मेरे जाओ। आपने सुना होगा ना, क्या भैया का भवा मैं यीशु मसीह से जाएगी, बहुत तो गया, मैं इतने साल से जा रहा था, कुछ नहीं हुआ। हमारे कलीसिया में एक विश्वासी इसलिए प्रार्थना में आना बंद कर दिया क्योंकि पास्टर उससे हर हफ्ता बात नहीं करते। एक व्यक्ति आया, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दी। एक औरत थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया और वापिस से वही संसार के चीज़ों के पीछे, संसार के भगवान के पीछे वो औरत चली गई। सम टाइम कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन बाइबल बोलती है कि वह 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है। सोचिए उसका प्रेम, उसका हृदय कितना बड़ा है कि वह खोए हुए लोगों के बारे में सोच रहा है। वो जो विश्वासी जो चर्च छोड़ के चला गया है, जो प्रभु को छोड़ के चला गया, उसके बारे में वो सोच रहा है, उसके लिए वो प्रार्थना करता है, उसको ढूंढने जा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा, भैया हमारे के भेड़ आई रही जो मटे। एक भेड़ आई थी भैया, ऐसा व्हाइट कलर की थी, उसका ऐसा ऐसा चेहरा था, इधर रास्ते से गई थी भैया, आपने देखा होगा। शायद कोई बोला करे नहीं नहीं भैया इस रास्ते पे तो नहीं है, फिर वो अगले रास्ते पे गया, भैया एक भेड़ थी हमारी जा रही थी, आपने देखा क्या? अरे कौन सी कलर की? भैया व्हाइट कलर की थी। अरे हमने देखा था, वो शायद उधर से गई लेकिन मुझे नहीं पता, हमने वहां पे देखा था। अब वो भाग के जा रहा है, फिर दूसरे रास्ते, भैया वहां पे पूछा मेरी भेड़, अरे हाँ उधर देखो, अरे वो खेती की तरफ गई है। और फिर भागते भागते खेते में, वो चप्पल नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है, शायद वो खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन वहां भाग रहा है। खेती कियारी, जंगल अटारी, नहर शहर सब देख के भाग रहा है, कूद फाद रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, परिस्थितियों के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, और वो खोए हुए भेड़ों की ओर ध्यान दे रहा है। वो आता है क्योंकि उसका जो दिल है
वो अनुग्रह से भरा हुआ है। एक शिष्य का जो हृदय है ना, एक पास्टर का जो हृदय है ना, एक जो दास का हृदय है ना, एक जो विश्वासी का हृदय है ना, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। और क्या होता है, यीशु मसीह पतरस के पास जा रहे हैं, उसके पास गए, वो उसके उन्होंने खाना बनाया, उसको वापिस लेकर आया उन्होंने। तो जब वो आगे चल रहा था तब वो उसके साथ थे, जब वो पीछे छोड़ के चला गया फिर भी उसके साथ खड़े हुए थे। एक शिष्य का जो जीवन है वह उस प्रकार से होना चाहिए, लोगों के साथ जो है होना, उसके साथ वो खड़ा रहने वाला होना चाहिए। कई बार हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कई सारी समस्याएं, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन जो भी आपके जीवन में हो, हमें अपने कार्य के प्रति, लोगों को खड़े रहने के प्रति हमें खड़ा रहना है। और ये जानो कि ऐसे बहुत सारे टेम्पटेशन आएंगे आपके लाइफ में, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में आएंगे, यंग लाइफ में, जीवन में, लेकिन हमें क्या करना है, आगे की ओर बढ़ने जाना है। इसलिए पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि जो भी साइड की चीजें हैं, अपनी जो गिफ्ट है उसको जानो और उसको परमेश्वर के प्रति आगे बढ़ो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो। और क्योंकि परमेश्वर तीमुथियुस को, पौलुस ने तीमुथियुस उसको बोला था कि तुम अपने जीवन में जो परमेश्वर का कार्य है उसकी योजना में बढ़ते रहो। और याद रखो, कई बार ऐसी आपके लाइफ में समस्या आएगी जहाँ पे आपको अच्छे विचार भी आपको आएंगे, लेकिन आपका जो मेहनत है अध्ययन के प्रति, कार्य के प्रति, पौलुस बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को हमें बोलते हैं कि अध्ययन वाला अर्थात वर्कमैन अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति जो है बनना है। जैसे लोग जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के प्रति और जो लोग हैं उनके प्रति मेहनत करने वाला बनना है। दूसरा पॉइंट है गो इनटू द होली प्लेस, मतलब पवित्र स्थान में जाने वाला व्यक्ति बनिए। पवित्र स्थान में जाने वाला व्यक्ति मतलब यह सबसे एक अच्छा स्थान है। एक डिसाइपल वह सिर्फ खाली बाइबल का ही व्यक्ति नहीं बनना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सिर्फ बाइबल का व्यक्ति या और बाकी कार्यों वाला व्यक्ति नहीं बनना है, पर उसके लाइफ में एक ऐसा स्थान होना है कि वह लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, लेकिन वह तभी हो पाएगा जब उसका खुद का व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहेगा। He must have a personal prayer time। उसका खुद का प्रार्थना में जीवन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब वो प्रार्थना में जाएगा तो वह स्वर्ग से वह कुछ सच्चाइयों को पाएगा। ठीक है, कुछ प्रकाशन को पाएगा, कुछ सीक्रेट प्लेस में जब वो जाएगा तो हाई विचार को, उच्च विचार को, जो परमेश्वर की सोच है उसको पाएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में बाइबल बोलती है, जैसा 50:4 में लिखा है, पढ़िए यशायाह 50:4 पढ़िए, यशायाह 50:4 पढ़िए। आइज़ाया 50:4 बहुत अच्छा है वो। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यह एक जीवन है, प्रति भोर मुझे उठ जाना है। जब भी समय मिलता है, मुंबई का शेड्यूल अलग है, हमें पता है, लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं। उस समय इसलिए होते, कई बार लोग क्या होते थे, जल्दी सो जाते थे, इसलिए जल्दी उठते थे। लेकिन जब भी मैं उठता हूँ अपने बिस्तर पे से, सबसे पहला काम मेरा यह है, मुझे प्रार्थना में जाना है। मुझे परमेश्वर के उस होली प्लेस, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, हमें जो है उसके पीछे जाना है, क्योंकि वह हमें उठाता है कि मैं एक शिष्य के समान सुनूं। एक शिष्य हमेशा क्या होता है, वह परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। चार्ल्स वेस्ली जो परमेश्वर के दास थे, एक बार एक
एक व्यक्ति थे जो यूथ कैंप था, यूथ कैंप का व्यक्ति, उसने क्या किया, वो चार्ल्स वेस्ली का उसने वो जो उनको घुमाने के लिए वहाँ पर ले गया। यूथ बाइबल कॉलेज जो लोग थे, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी जो यंग बच्चे थे, उनको लेके गया घुमाने के लिए। तो उनको उसका कमरा दिखाने लगा बहुत सारे यूथ लोगों को कि यहाँ पे वो पढ़ाई करते थे और यहाँ पर वो नाश्ता करते थे, यहाँ पर वो सोते थे। पर जब उनको बेडरूम में लेकर गया, बोलते देखो यहाँ पर सोते थे, लेकिन वहाँ पर एक स्थान बना हुआ था जहाँ पे खड्डे निशान बन गए थे। बोले वो यहाँ पे हमेशा घुटनों पे जाके पूरे इंग्लैंड के लिए और पूरे देश के उद्धार के लिए वो प्रार्थना करते थे। तो उन्होंने उसको दिखाया, दिखाने के बाद जो है सब लोगों को लेकर गया और वो उनको बस में बैठाया और लेके जाने लगा। लेकिन जब वो बस में गया, लेके जाने लगा, तो क्या देखता है कि इसमें से एक लड़का जो है मिसिंग है। और फिर वो बस को वापस रिटर्न लेता है, बोले चलो देखो वो लड़का कहाँ छूट गया। और जब वो आए वो लोग लड़के को ढूंढने के लिए, और ढूंढते जब गए तो देखते हैं उस कमरे में जहाँ पे चार्ल्स वेस्ली परमेश्वर के दास वहाँ पे प्रार्थना करते थे, उसी स्थान पर बैठ के घुटनों के बल वो व्यक्ति प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, जैसे तूने उस समय में चार्ल्स वेस्ली को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए तूने इस्तेमाल किया, आज इस समय में मुझे इस्तेमाल कर, मुझे उपयोग कर, मैं तेरे राज्य के लिए मैं उपयोग होना चाहता हूं। और वो व्यक्ति वहां प्रार्थना कर रहे थे, और उस लड़के का नाम था डॉक्टर बिली ग्राहम। समझ रहे हैं आप? एक शिष्य हमेशा परमेश्वर के अकेले में, मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो चिल्ला के नहीं बता, लेकिन गुप्त में जा, अपने दरवाजे बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में, उसे क्या कर, प्रार्थना कर। जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है उसका क्या करेगा, तुझे प्रतिफल देगा। तो हमारा जो लाइफ है, वो जो प्रार्थना में व्यक्तिगत जीवन है ना, आप बोलोगे पास्टर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, याद रखना, आप पढ़े लिखे हो, कितना जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होए तो आप इस संसार में बदलाव लाने वाले व्यक्ति बन सकते हो। इसलिए मैं हमेशा पास्टर जीवन सीखता हूं कि उनका जो जीवन है ज्यादातर वो प्रार्थना में समय बिताते हैं। और मैं भी वो चीज सीखता हूं, मैं भी प्रार्थना में ज्यादा समय, मैं भी प्रार्थना में कोशिश करता हूं कि मेरा ज्यादा समय जो है वह प्रार्थना में बीते। व्यक्तिगत गो इनटू द होली प्लेस, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने वाले जो है व्यक्ति बनो। और जब हम परमेश्वर के व्यक्तिगत उस जाते हैं तो हमारा जो शिष्यता का जीवन है वह हमारे जीवन से उभर के जो परमेश्वर की योग्यता है वह हमारे जीवन में आता है। जो परमेश्वर का दास था आरोन, वह भी परमेश्वर के साथ उसको 12 जो है ब्रेसलेट लगा हुआ था, जो पहना हुआ था, वह दर्शाता है कि वो लोगों के लिए वो जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ, मूसा भी एक उदाहरण था बाइबल में, जो बोलते हैं कि वह भी एक अपने जीवन में वो टेंट में जाता था जहाँ पे बादल उतरता था, और वहां पर मूसा परमेश्वर से आमने सामने क्या करता था, वह बातें करता था। गिनती का किताब 1 अध्याय वचन 1 से लेकर 4 के बीच में वो हमेशा वहां से जाता था और वहां से परमेश्वर से कुछ न कुछ वो प्राप्त करता था। जब आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर कुछ न कुछ जरूर, याद रखना, आपके जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई लोगों के लिए जरूर आपको वह वचन और प्रकाशन आपको देगा जो आप लोगों के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है जो है डिसाइपल टू द लोकल चर्च, मतलब जो स्थानीय कलीसिया है वहां पर शिष्य बनाना। पौलुस जो है, जो एशिया में रहने वाले अगुवे थे, उनको चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति है वह अपने याद रखे कि वो जो डिसाइपल है वह परमेश्वर से दूर न जाए। हम अपने आप की ताकत से डिसाइपल नहीं कर सकते, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, क्या होता है यह, पहले हम क्या करते हैं, उनको पहले जो शिष्य होता है उनको यीशु मसीह में शिष्य बनाते हैं, उसके बाद हम उसको लोगों के लिए शिष्य बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पास्टर के लिए शिष्य बनाते हैं, और फिर हम उसको पुलपिट पर खड़ा होकर प्रचार करने के लिए उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद स्थानीय कलीसिया में उसको जो है उसको प्राप्त किया जाता है, जहाँ पे वो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु की कार्य को करता है। हमें लगता है we think God है for the gifted to calling for his given us, हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया है
हमें कुछ दिया है, बट हमें उसको जानना है, क्योंकि हमारा जो सोच है वह बहुत सीमित है। लेकिन जो परमेश्वर है उसका जो फुलनेस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो उसकी जो पूरा जो क्या बोलते हैं, उसकी जो परिपूर्णता है वो मसीह की देह में क्या करता है, निवास करता है। इसलिए अगर हम लोग होने के नाते हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है, परमेश्वर से ज्ञान, परमेश्वर से हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करना है, ताकि हम उसे कलीसिया में, क्योंकि परमेश्वर ने ही कलीसिया में ही क्या किया है, इफिसियों 3:10, पहला पत्र 4:10 के अनुसार, इफिसियों 4:16 के अनुसार उसने ही कलीसिया में अपने लोगों को क्या किया है, नियुक्त करके रखा है करके। प्रेरितों काम 20:30 में लिखा है कि वो बोलता है कि जो कैद के लोग थे वह उनके पास गया और उनको वो परमेश्वर का वचन प्रचार किया और उनको शिष्य बनने की ओर लेकर आया। पहला पत्र 4:10 कहता है कि वह जो अच्छे भंडारी की नहीं, हमें क्या करना है, हमें उसको सेवा सौंपना है परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति। इफिसियों का 3:10 कहता है कि हम क्या करना है, हमें जो पढ़िए इफिसियों 3:10 क्या लिखा है, इफिसियों 3:10 पढ़िए क्या लिखा है। कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रार्थनाओं और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए। ओके, ठीक है। और 4:16 पढ़िए, इसको 4:16। जिससे सारे देह हर एक जोड़ी की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ओके, हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय कलीसिया में एकजुट होकर सेवा करते हैं, काम करते हैं। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपका वरदान है, सिंगिंग का वरदान है, प्रीचिंग का वरदान है, टीचिंग का वरदान है, पास्टरल का वरदान है, खजांची या पैसे का टेक केयर करना है, जो भी प्रार्थना का जो भी आपका वरदान है, आप जब उस वरदान को स्थानीय कलीसिया में उस सेवा के प्रति उस चीज़ों को लगा देते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि उसके द्वारा जो कलीसिया है, जो मसीह की देह अर्थात कलीसिया है, वो क्या होता है, उन्नति को पाता है। वो क्या होता है, उन्नति को पाता है। इसलिए अपने जीवन को जो परमेश्वर ने आपको दिया गया वरदान है, अपने उसमें लगाइए। अमेरिका के बल्टीमोर शहर में एक व्यक्ति, यहाँ से एक पास्टर गए और वहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो जैसे वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, एक व्यक्ति निकला, उसके हाथ में एक थैला था और वो पूरा जो हॉल था वहाँ से बोतल उठा रहा है, कचरा उठा रहा है, कुछ किसी का टिश्यू गिर रहा है वह उठा के उसमें रख रहा है, या किसी का फ़ोन छूट गया है, या किसी का मोबाइल छूट गया है, किसी का पर्स छूट गया है, तो वहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे ले जाके रख रहा है। तो ये जो पास्टर था उस व्यक्ति को देख रहा था, बोलता है यार ये मतलब कितना अच्छा आदमी रखा है यार हम लोगों ने, कितना अच्छा है, कितना अच्छा आदमी है, जो है लगता है इसका मन से अपना काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे ध्यान दे रहा है, चीज़ें कर रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है करके। तो बोले कि मैं जाके जरा उसको हाय बोलता हूँ, उसको प्रोत्साहन देता हूँ करके। तो उन्होंने उसके गए, उसको हाय बोला, प्रोत्साहन दिया। और बाद में जब उन्होंने किसी और से पूछा कि ये व्यक्ति है कौन है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो जब पूछताछ किया तो मालूम पड़ा वह बल्टीमोर सिटी का सबसे बड़ा बिलियनियर था, सबसे बड़ा अमीर आदमी बल्टीमोर शहर का। वो चर्च में एक थैला लेके चर्च में जो गार्बेज है, जो कचरा है, बोतल उठा रहा है, उसका गिफ्ट। आपकी नम्रता में जीवन सिर्फ परमेश्वर के वरदान को ही प्रकट नहीं करेगा, लेकिन आपका नम्रता में जीवन परमेश्वर के दिए गए वरदान को आपके जीवन के द्वारा उपयोग करेगा। आपका नम्रता में जीवन सिर्फ परमेश्वर के वरदान को ही आपके जीवन में प्रकट नहीं करेगा, लेकिन आपका नम्रता में जीवन परमेश्वर के दिए गए वरदान को आपके जीवन के द्वारा वो प्रकट करेगा। यह हमारा जीवन होना चाहिए, यह हमारी लाइफ होनी चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए एक स्थान आता है जहाँ पौलुस कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं मसीह के
पीछे चलता हूँ। इसलिए वह पौलुस जो है तीमुथियुस को बोलता है कि एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल अर्थात विश्वासियों के लिए एग्जाम्पल बन जा, परमेश्वर के वचन में, बातचीत में, लोगों के साथ आत्मा में, विश्वास में, पवित्रता में। पहला तीमुथियुस का किताब उसका 4 अध्याय वचन 12 में लिखा है कि दूसरे की उदाहरण बन। पौलुस बोल रहा है कि मेरे पीछे चल क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। फिर बोलता है दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनो, विद एग्जाम्पल फॉर ऑन वन अनदर, एक दूसरे के लिए उदाहरण बनो। लिटरली मैं एक आपको बोलूँ कि कुछ समय पहले जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मैं जो है हमेशा घुटनों पे जाके मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे घर में था अपने जो संतोष भवन का रूम है, तो कभी कभी मैं किचन के एरिया में जाके वहाँ पे बहुत बार, कभी बार 10 मिनट 15 मिनट में हमेशा प्रार्थना करता था। तो एक बार घर में कुछ परिस्थिति आ गई थी, लिटरली कुछ समस्या था और हम लोग उसको फेस कर रहे थे। तो मैंने क्या देखा, जिस स्थान पर मैं प्रार्थना कर रहा था उसी सेम स्थान पर अवनीश जो है वो जाके प्रार्थना कर रहा था। मैं लिटरली कहीं ना कहीं वो चीजें, और एक बात पता है, मेरी कुछ गलत आदत थी, और जो है पता है क्या हुआ कि मैं लिटरली मैंने नोटिस किया, उस आदत को नोटिस किया कि वो आदत का जो प्रभाव है वो घर में पड़ रहा था, छोटे लोगों के ऊपर पड़ रहा था। तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे सुधारना है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है मेरे छोटे जो भाई लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और मैंने उसको चेंज किया, और कुछ समय बाद जो उसका जो बदलाव है ना, मैंने उनके जीवन में भी देखा। इसलिए क्या होना है, हमें उदाहरण बनना है, अच्छी चीज़ों का उदाहरण बनना है, उनको सिखाने के लिए, और बुरी चीज़ों को सुधारना है, उनको बदलने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छी चीज़ों का उदाहरण बनना है, उनको सिखाने के लिए, और बुरी चीज़ों का हमें सुधारना है अपने जीवन, उनको बदलने के लिए। तो ये हमारे जीवन में क्या होता है, वह प्रभाव को डालता है। इसलिए हमारा जो जीवन है, एक जो शिष्य का जो जीवन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फरीसियों लोगों को कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते तो हैं पर जो उनको जैसा उनको करना चाहिए वो लोग करते नहीं है। इसलिए हमारा जीवन जो है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह लोगों के सामने एक उदाहरण रूप होना चाहिए। क्या होगा अगर मैं अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं, और लेकिन जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसको मैं अपने संपूर्ण जीवन में जी नहीं रहा हूं? तो हम पता है क्या होगा, हम खाली बोलने वाले रहेंगे लेकिन वो जीने वाले उदाहरण नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारा जो जीवन है वह, पढ़िए वचन पर, 2 तीमुथियुस 3:10 पढ़िए क्या लिखा है। 2 तीमुथियुस 3:10 11 12-13 तक पढ़ लेना, फटाफट पढ़ लीजिए, थोड़ी समय तक। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत जीवन महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता। ओके, हाँ पढ़िए, 13 पढ़ा, 14 ओके 13 तक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे प्रति कितना विश्वास योग्य बना हुआ है। हमें भी क्या करना है, एक दूसरे के प्रति वैसे ही विश्वास योग्य बने रहना है। पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को यह सिखा रहा है, उसको चेतावनी दे रहा है कि आपके पूरी तरह से सिद्धांत को जानने वाला, परमेश्वर के वचन को उद्देश्य के पीछे चलने वाला, विश्वास में, तकलीफों में हो या पवित्रता में, धीरज में, हमें पूरी तरह से उसमें समर्पण करने वाला व्यक्ति होना है। पौलुस का जो जीवन था वह हमेशा दूसरों के जीवन में प्रभाव डालने वाला, अधिकार को दिखाने वाला, और जो उसने बोला था वह दूसरे के ऊपर कार्य करने वाला व्यक्ति था। इसलिए वह दूसरों के जीवन में प्रभाव वह डाल पाया। अगर मैं अपने जीवन में
हम अपने जीवन में लोगों को तैयार करते हैं कि वह परमेश्वर के साथ सोच सके और परमेश्वर के साथ लोगों के साथ जीवन जी सके और लोगों के साथ वो समय बिता सके। और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो हमारी स्थानीय कलीसिया है उसको हर एक विश्वासी को उस तरह से बनाना है कि उनका जीवन परमेश्वर के करीब हो सके, वह परमेश्वर से प्राप्त कर सके। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जो अगुवा होता है सिर्फ पुलपिट से ही नहीं बोलता है, लेकिन वह पुलपिट के बाद लोगों के साथ समय बिताता है, उनके साथ वह जीवन जीता है। इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग है लोगों को सिखाना, उनके साथ जुड़े रहना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें रहना और हमेशा उसके साथ हमें बंधे रहना है, प्रभु की आज्ञा में चलते रहना है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन से दिखता है, जैसे पौलुस ने कहा था। तो इसलिए हमारे जीवन में चाहे कितना भी उतारना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने भरोसे को नहीं छोड़ना है, पूरी तरह से आज्ञाकारी होना है परमेश्वर के प्रति और अपने उसके विश्वास के प्रति। एक बार एक शराब पिया हुआ व्यक्ति डीएल मोदी के पास आया और उसने बोला, एक बार जब मैं आपसे आपकी मीटिंग में मिला था, जब आपने प्रचार किया था, तो उसको मूडी ने उसको कहा, आई एम वन ऑफ योर कन्वर्टर, कि मैं वह हूँ जो मैं एक तुम्हारे द्वारा वचन द्वारा मैं क्या किया हूँ, उद्धार पाया हूँ। तो मूडी ने उसको रिप्लाई किया उसके साथ में खड़े होके कि अगर आप जो है एक शराबी व्यक्ति जो शराब पिए हुए वो आया और मूडी के सामने जो है क्या हुआ, वो खड़ा हो गया और वो बोलता है कि मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो आपके वचन के द्वारा मैंने वचन सुना और मेरा उद्धार हुआ है। तो डीएल मूडी उसको बोल रहा है कि अगर तुम सच में उद्धार पाए हुए व्यक्ति रहते ना तो कहीं शराब पिए हुए नहीं रहते। अगर तुम्हें सच में तुमने उद्धार पाया होता तो शराब नहीं पिया था। कहने का मतलब है कि अगर हम सच में उससे हम यह सीख सकते हैं, अगर हम सच में उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, सच में परमेश्वर के शिष्य हैं ना, तो वो सिर्फ हमारे जीवन से जो है क्या बोलते हैं, शब्दों से नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वह दिखना चाहिए। तो ये डीएल मूडी को खाली बोलता है मैं उद्धार तो पाया था, पर उसके जीवन से दिख नहीं रहा था। तो एक शिष्य क्या होता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, लेकिन उसके जीवन से वो चीज़ें क्या होता है, प्रकट होता है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए, लोगों के जीवन के लिए। प्रभु सबको तू आशीष कर, सब तेरी इच्छा अनुसार तेरी बड़ी द्वारा पूरा होने पाए पिता। जो नहीं आया क्लास में उन्हें भी आशीष करना, जो आया उन्हें आशीष करना प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।